Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. so let's make it together. हेलो वेलकम बैक टू विंग्स ए कुडान। सो दोस्तों, आज मेरा सेकंड लेक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग पे। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, कॉस्ट ऑडिट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है तो उसका प्रॉफिट में रहना जरूरी है, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप अपनी जो सेल्स हैं आप उनको इंक्रीज कर लो। आप क्या करोगे, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप अपनी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब आपको प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च आता है, उसको कम कर लो। हमारे पास ये दो तरीके हैं। अब जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ये सेकंड वाले तरीके पे फोकस करता है कि किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें। और उसी प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल का। अब कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए? दोस्तों, किसी भी चीज को कंट्रोल अगर करना है तो पहले से हमें ये सेट करना होगा कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर कैसे कब गई। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उस स्टैंडर्ड को इसने कब वायलेट कर दिया। जैसे आप देखते हो कि कभी भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सड़क किनारे आपको कहीं पे साइन बोर्ड मिल जाएगा कि 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड रखनी है। इट मीन्स आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करें, कहाँ तक? 50 किलोमीटर पर आवर तक। आप इससे ऊपर ना जाएं, इससे ऊपर जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसी तरह हमारी बिजनेस में भी हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने से पहले एक बजट बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट इस स्टैंडर्ड से या इस बजट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने जो बजट बनाया था उसमें मटेरियल के लिए मैंने सोच रखा था कि मटेरियल के लिए मैं 4 रुपए पर यूनिट खर्चा करूंगा, लेबर के लिए मैं 3 रुपए पर यूनिट खर्चा करूंगा, और अदर एक्सपेंस मैं 2 रुपए पर यूनिट मेरा खर्चा होगा। ये मैंने एक बजट बनाया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि इतना खर्चा मैं करने वाला हूं अपने मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस में। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, एक्चुअल में कितना खर्चा आया हमें वो देखना पड़ता है। तो सपोज करो जी, आपका जो एक्चुअल है उसमें जो आपका मटेरियल था वो आ गया 4 रुपए 50 पैसे, आपकी जो लेबर है वो आ गई 3 रुपए 20 पैसे, और आपके अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो आ गए 180। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि मटेरियल 4 रुपए से 4.5 रुपए, यानी आपको 50 पैसे मटेरियल जो है महंगा पड़ रहा है, लेबर भी आपको 20 पैसे महंगी पड़ रही है। तो अगर आप इसका टोटल करो, ये 9 रुपए हमने खर्चा सोच के रखा था कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा 9 रुपए का खर्चा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे खर्चा आ रहा है 9 रुपए 50 पैसे। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास ये 50 पैसे ज्यादा खर्च आ रहा है। अब इसी खर्च को हमें अपने बजट तक लेके आना है। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उस तक लेके आना है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो इसी प्रोसेस को, एक्चुअल को बजट तक लाना, इसी को कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वहां तक लेके आए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। अब उस प्रोसेस में अलग अलग हम फिर डिसीजन ले सकते हैं। हम एनालाइज करेंगे कि हमारी जो 50 रुपए पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आई, उसके पीछे क्या वजह थी। अगर कोई वजह ऐसी होगी कि बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, हमने कुछ अपना सप्लायर चेंज किया क्योंकि घटिया मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, हम अच्छे स्टॉक पे आए हैं, अच्छे मटेरियल पे आए हैं, तो आप उसको चेंज ना भी करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप कुछ दूसरा सप्लायर ढूंढ सकते हो जो आपको डिस्काउंटेड रेट पे वही मटेरियल सप्लाई करे, या फिर आप मटेरियल कहीं दूर से मंगवा रहे हो तो आप अपनी जहां आपकी फैक्ट्री है उसके आसपास का इलाका देखो जहां पे आपको मटेरियल मिल जाए, ताकि आपको जो कैरेज कास्ट है वो कम हो जाए। हमें कुछ इस तरह से उसको कंट्रोल करना है कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे लेकिन कॉस्ट भी कम रहे। हम मटेरियल की कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। हम इस 4 रुपए 50 पैसे को इजीली 3 रुपए ला सकते हैं। कैसे? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके। अगर हम घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करें तो कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लॉन्ग रन में आपका प्रोडक्ट फिर मार्केट में बिकेगा नहीं, क्योंकि आपने जो क्वालिटी बनाई थी, मेंटेन की हुई थी, अब आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो
क्वालिटी मेंटेन रखनी है, क्वालिटी मेंटेन रखने के साथ हमें उसको अपने बजट के अंदर कंट्रोल भी करना है, दैट इज व्हाट अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं सेकंड पे, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। हमने एक बार ये सारी कॉस्ट जो हैं हमने कंट्रोल कर ली, हम इसको 4 रुपए तक ले आए, ये 3 रुपए 20 पैसे था, मान लो कंट्रोल कर इसको 3 रुपए या 3 रुपए 10 पैसे तक भी ले आए, तो हमने अपने बजट के आसपास इसको रख लिया। तो सेकंड प्रोसेस जो इसमें शुरू होती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट रिडक्शन क्या है, हमने ये अपनी जो कॉस्ट को कंट्रोल किया, अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं रिड्यूस करने के। क्वालिटी को रिड्यूस कर कॉस्ट को रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला जो है उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो उसकी वेस्ट है, वेस्ट को एलिमिनेट कर दें, ये काम करते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं काफी सारा मटेरियल हमारा वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि कपड़ा जब बनता है, टेलर जब कपड़ा काटता है तो काफी सारे उसका कतरन होती है जो बच जाता है, वो वेस्टेज है। लेकिन अगर वही काम हम मशीनों से करवाएं, मशीन से कराएं तो हमारी वेस्टेज कम होगी, और वेस्टेज कम होगी तो हमारी कॉस्ट भी जो है रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कम कपड़ों में हम ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट इज वेस्ट एलिमिनेशन, देन सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 10 वर्कर आपने लगा रखे हैं और वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते हैं, लेकिन अगर वही काम आप मशीन से कराओ तो हो सकता है मशीन 1 घंटे में 30 यूनिट बनाए। तो हुआ क्या, वर्कर्स को मशीन ने रिप्लेस कर दिया और उसी कॉस्ट में या उससे कम कॉस्ट में उससे कहीं ज़्यादा यूनिट्स बनाए, तो अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके, नई मशीन इंस्टॉल करके हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देन थर्ड इज डीमटेरियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो कि बैंक्स में पेपर वर्क कम हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, हम ट्रांजैक्शंस मोबाइल से कर रहे हैं। अब उससे क्या फायदा है बैंक्स को, एक तो उनको जो मैन पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप पैसों का लेन देन डिजिटली करोगे तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ कोई अटेंड करने के लिए उनको कोई एम्प्लॉय रखने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बैंकों में जो पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा। हमारा बहुत सारा पैसा जो है, मैं बैंक के एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी बिजनेस में भी होता है कि बहुत सारा पैसा हमारा पेपर्स में, स्टेशनरी में यूज़ होता है। तो हम उस स्टेशनरी का यूज़ कम करें, डिजिटाइजेशन से नई नई जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम पेपर का जो वर्क है या ऐसा कोई चीज़ जिसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, अगर हम उसको कंट्रोल में ला पाए तो उससे भी हमारी जो कॉस्ट है वो कम होगी। देन नेक्स्ट इज पर्क्स। हम अपने एम्प्लॉइज को टूर एंड ट्रैवल के लिए पर्क्स जो अलाउ करते हैं, फॉर एग्जांपल बाहर जाना या फिर महंगे होटल्स में ठहरना, अगर हम उसको भी थोड़ा कम कर पाएं तो वो भी हमारी कॉस्ट रिडक्शन में हेल्पफुल होगा। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब दोस्तों क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हम जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करें। ऑफ कोर्स अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो हमारा खर्च बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं इसका मतलब हमें अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, अगर हमें अच्छा रॉ मटेरियल खरीदना है तो हमारा खर्च बढ़ेगा। अब इसमें कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगी, जब आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, जब आपका प्रोडक्ट पहले से अच्छा आएगा तो उसको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया में, टीवी में, पेपर में। तो आपको प्रमोशन का खर्चा, एक तरफ से प्रोडक्ट की क्वालिटी बन रही है, दूसरी तरफ आपका प्रमोशन का खर्चा भी घट रहा है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव रहती है तो आपको ये फ्यूचर में बेनिफिट देगी। इससे भी आपकी कॉस्ट को कॉस्ट रिडक्शन की जा सकती है। जो फालतू खर्चा हम ऐड वगैरह में दे रहे थे, प्रमोशन के लिए दे रहे थे, वो या फिर कमीशन में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे थे, वो भी कम हो सकता है। नेक्स्ट इज हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है। अगर हम कहीं से लोन लेते हैं और उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो इंटरेस्ट भी कम किया जा सकता है। अनदर सोर्सेज ऑफ जो लोन जो है, अगर हम उनको ढूंढ लें, कोई ऐसा
बैंक या फिर कोई ऐसा NBFCs नॉन बैंकिंग जो हमारी कंपनीज होती हैं उनको ढूंढें जो हमें कम इंटरेस्ट पे लोन दे, तो वो जो हम इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, अगर हम उसको कम कर पाएं तो वो भी हमारी कॉस्ट रिडक्शन में हमें हेल्प करेगी। तो इस तरह से हम अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। देन सेकंड स्टेप इज कॉस्ट को फिर रिड्यूस कैसे करना है, और रिड्यूस करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो मैंने आपको बता दी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट। दोस्तों, हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसमें मैंने कहा था कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए करते हैं, और इनको हम फिर कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी हम कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग भी करते हैं। अकाउंटिंग मतलब हम उनको रिकॉर्ड भी करते हैं, जैसे हम अकाउंट्स बनाते थे वैसे ही इनके भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब उन अकाउंट्स को चेक करने के लिए एक ऑडिटर होता है जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है इस फील्ड में। उस ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कि हमारी जो बुक्स बनी है वो उनको चेक करे, उनकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक करे, वो ये चेक करे कि क्या ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉलो करके बनाई गई है। तो ये कॉस्ट ऑडिटर का काम होता है। तो कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट ऑडिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अकाउंट्स की वेरिफिकेशन, कि आपके ये अकाउंट सही बने या गलत, एंड चेकिंग ऑन द अधेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स, कि ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स थे उनको अधेयर करके, यानी इनको फॉलो करके बनाए गए हैं या नहीं। इट्स पर्पस इज नॉट ओनली टू एंश्योर दैट कॉस्ट अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट। कहते हैं इसका पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो कॉस्ट अकाउंट्स और अदर रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो अर्थमेटिकली करेक्ट हैं, बट आल्सो टू सी दैट बल्कि इसमें ये भी देखा जाता है कि प्रिंसिपल्स और जो हमने रूल्स हैं उनको फॉलो करके इनको बनाया है या नहीं। दैट इज व्हाट अबाउट कॉस्ट